फूसिनियन। दूर जाओ। मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे हो, फिर भी मुझे छूने नहीं दे रहे। क्या तुम 3 साल पहले की तरह ही फिर से मुझे छोड़ दोगे? आह, मत जाओ। मैं विनती करता हूं, मत जाओ। जियांगली, इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ ही चिपका रहूंगा। मुझे छोड़ दो। भाग जाओ। मुझे छोड़ दो। तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो? तो साफ है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फूसिनियन, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं तो बस अकेला और बोर था। तुम्हें बस खेल रहा था। अब मुझे एक बेहतर आदमी मिल गया है, तो बेशक मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जियांगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे खेलने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तीन साल पहले जियांग परिवार दिवालिया हो गया था। मुझे जूजे की मां ने पसंद किया। उन्होंने जियांग परिवार के सारे कर्ज चुकाने का वादा किया। शर्त यह थी कि मैं जूजे की मंगेतर बनूं। जियांगली, तुम हमारी तस्वीर लेने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जीने से थके हो? क्या तुम अपनी माँ की बात भूल गए? अगर तुम बाहर फूल फूल घूमोगे तो तुम्हें परिवार की संपत्ति नहीं मिलेगी। मुझे धमकाते हो? तुम मरना चाहते हो? 20 लाख। मुझे 20 लाख दो, मैं तुरंत डिलीट कर दूंगा। तुम सच में बहुत गरीब हो गए हो। एक तस्वीर के लिए 20 लाख? तुम लूट क्यों नहीं लेते? नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं अभी फुआंटी को भेज देता हूँ। बस 20 लाख ही तो है, मैं दूंगा। अभी दूंगा। ऐसा करो, तुम डायरेक्टर झंग के साथ एक रात बिताओ। यांग की मदद करो। महिला नायक का रोल पाने में मैं तुम्हें 40 लाख दूंगा। प्यारे, तुम चाहते हो कि मेरी नस्ल ही खत्म हो जाए? एजे, तुम ठीक तो हो ना? जियांगली, तुम बहुत आगे निकल गए हो। सही हुआ, कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। मैंने कल रात तुम्हें किसी के साथ होटल में देखा था। तुम एजे की मंगेतर बनने लायक नहीं हो। जियांगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे से किसी और के साथ होने की? उसे कैसे पता चला? मैं कल रात फूसिनियन के साथ थी। वह तुमसे शादी करना चाहती है, यह कोई नई बात नहीं है। तुम उसकी बातों पर यकीन करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मेरे पास सबूत है। चोरी छिपे किसी और के साथ है या नहीं, मैं जांच करके पता लगा लूंगा। मुझे छोड़ दो। इधर आओ। मुझे किसने लात मारी? छोटे मामा, तुम वापस कैसे आ गए? छोटे मामा, क्या वह फू परिवार का वह शहजादा है जिसे कभी किसी ने नहीं देखा? छोटे मामा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। ये मेरी मंगेतर जियांगली है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे से किसी और के साथ होने की? मैं इसे सबक सिखा रहा हूं। तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर इसने धोखा दिया तो मैं इसे बदनाम कर दूंगा। छोटे मामा, तुमने मुझे क्यों मारा? धोखा देने वाली ये है, मैं नहीं। अगर तुमने इस पर फिर से आरोप लगाया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, समझे?
छोटे मामा, मैं जानता हूं मैं गलत था। जब मैं पता लगा लूंगा कि पीछे से कौन खेल खेल रहा है, मैं उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। तुमने मुझे दर्द दिया। मैंने तुम्हें फिर से बचाया। इस बार तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? मुझे तुम्हारी बचाने की जरूरत नहीं थी, और अगर तुम नहीं होते, मेरे पास अभी 2 करोड़ होते। तुम सच में जूसे से 2 करोड़ लेने की सोच रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि वह देख लेगा? तुम्हारी गर्दन पर निशान। तुम सच में चालाक हो। अगर 2 करोड़ चाहिए तो मुझसे मांगो। मैं उससे ज्यादा उदार हूं। बहुत उदार है। पता नहीं किसने मुझसे 2 करोड़ अंठे। तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? और तुमने जूसे को अपना मंगेतर क्यों बनाया? यह अभी मायने रखता है। तुम मेरी औरत हो, यह बहुत मायने रखता है। सबको पता है कि मैं जूसे की मंगेतर हूँ। खाना गलत खा सकते हो, लेकिन बातें गलत नहीं बोल सकते। मेरे सामने तुम अभिनय करने की कोशिश कर रही हो। क्या मैं तुम्हें याद दिला दूं? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। हम 3 साल से अलग हो चुके हैं। कृपया अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। क्या तुम सच में मुझे मुफ्त में सोना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे मुफ्त में सोने वाली औरत अभी तक पैदा नहीं हुई है। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सका, तो कोई और भी तुम्हें नहीं पाएगा। फूसीनियन, तुम आखिर चाहते क्या हो? उससे तलाक ले लो। मेरे साथ वापस आ जाओ। जांगली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझसे शादी कर लो। विदेश में इन सालों में मैं हमेशा तुम्हें याद करता रहा। आली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? अगर तुम जो कह रहे हो वह सच भी है, तो वो परिवार कैसे एक बेकार औरत को अपने घर में आने देगा? मुझे पता है कि तुमने उस समय मुझसे तलाक ले लिया था। जरूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, बस प्यार खत्म हो गया था। और तुम्हारे पद और हैसियत के साथ तुम्हें किसी भी औरत को पा सकते हो। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं यकीन नहीं करता कि तुम जूसे उस कचरे को पसंद करोगी। मैं जूसे की मंगेतर हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ वह निश्चित रूप से वही है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम उसके साथ 3 साल से हैं। अगर तुम सच में उसे प्यार करती हो, तो तुम्हारी पहली रात उसी के साथ होती। तो क्या हुआ? मैं उसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं उससे शादी कर सकती हूँ। मैंने सही कहा ना? मेरे जैसे उच्च गुणवत्ता वाले अच्छे आदमी के साथ प्यार करने के बाद तुम उस कचरे को कैसे पसंद कर सकती हो? अपनी तारीफ खुद मत करो। तुम भी कोई अच्छे आदमी नहीं हो। अगर तुम सच में अच्छे होते, तो कल रात मौका देखकर फायदा नहीं उठाते। आली, दरअसल इस बार मैं वापस आया हूं। जांगली, फोटो स्टूडियो ने बताया कि तुमने और एजे ने आज शादी की फोटो नहीं खिंचवाई और न ही शादी की रजिस्ट्री करवाई। क्या बात है? आंटी, यह बात फोन पर साफ नहीं होगी। क्या मैं आपसे सामने मिलकर समझा सकता हूँ? आज रात एजे के नाना का जन्मदिन है, तुम उसके साथ चली जाओ। मैं नाना को तुम्हारा परिचय करा दूंगा। क्या रात को नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें कंपनी तक छोड़ दूंगा। क्या तुम्हारे पास विदेश से वापस आने के बाद कोई अच्छा काम नहीं है? हाँ, मेरा सीरियस काम तुम हो। जितना बोलो उतना ही गंदा होता जा रहा है। इसे भी गंदा नहीं कहते। तुमने अभी तक नहीं देखा मेरा गंदा अंदाज। 20 मिलियन नहीं चाहिए, तुम्हें मुझे दे दो। मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं फूसीनियन असली गंदगी कैसी होती है।
हे, बदमाश, वापस आकर भी मुझे बताया नहीं। पिछली बार तुमने ओयुएंग परिवार से शादी करने का वादा किया था। आज समय निकालकर उनसे मिल लो। पापा, मैंने कब वादा किया था युयांग परिवार से शादी करने का? ओयुएंग परिवार के साथ सब तय हो चुका है, बस तुम्हारे वापस आने का इंतजार था। एक तरफ मुझे मना रहे हो, दूसरी तरफ शादी की तैयारी। फू सीनियन सच में कमाल का है। आली पत्नी, तुम सच में गलत समझ रही हो। मुझे किसी शादी के बारे में नहीं पता, और नहीं किसी प्यूयांग नानन के बारे में। तो तुम नाराज नहीं हो? हाँ। दरअसल मैं इस बार वापस आया हूं, जाने का कोई इरादा नहीं है। ओह, फू सीनियन, यह कंपनी है, तुम्हारी मनमर्जी की जगह नहीं। तो तुम मान जाओ, नाराज नहीं हो? ओ बॉस फू, बॉस जान, वह तो हमारे फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, बॉस फू, हाई सिटी के मशहूर राजकुमार। तो क्या हुआ, फिर भी तो एक आवारा लड़का ही है। वह अलग है, उनके पीछे बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ उनकी पहली प्रेमिका है। तुम अफवाहों पर भी यकीन करते हो? ओयुयांग नानान कहा जाता है, वह बीपू परिवार की शादी की उम्मीदवारों में से एक है, और सबसे ज्यादा संभावना है बॉस फू की मंगेतर बनने की। सच में फू सीनियन के साथ बहुत मेल खाती है। ओह भगवान, आज क्या दिन है। पहले बॉस फू, फिर ओयुयांग नानान। यहाँ तक आ गए और कहते हैं शादी के बारे में नहीं पता। सच में मर्दों के मुंह पर जुबान नहीं होती। इस बार की प्लानिंग काफी अच्छी है। जियांगली, सिन्यान, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत मुश्किल से आया हूँ। मुझे मत भगाओ। जियांगली, क्या तुम कंपनी को इसी तरह संभालते हो? कोई भी ऑफिस में आसानी से आ सकता है। मेरे साथ अंदर आओ। तुम क्यों किसी को भी ऑफिस में आने देते हो? वह कोई और नहीं, वह तुम्हारी होने वाली फियांसी है। तुम जल रहे हो? अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है तो मैं अपने काम पर जाता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो। तुम बस यूं ही देखती रहोगी किसी और औरत को, तुम्हारे पति को बहकाते हुए? फू सिनियान, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि एक रात सोकर तुम सच में मेरे पति बन गए हो? एक रात काफी नहीं है, तो फिर कई रातें सोते हैं, जब तक तुम मान नहीं लेते। अभी भी कहते हो कि मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे इतनी जोर से पकड़े हुए हो। मुझे छोड़ दो। हिलो मत, नहीं तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। यहीं तुम्हें सो जाऊंगा। अब ठीक है, कब तक जोउजे के साथ तोड़ोगी? मेरी मर्जी नहीं है। अगर तुम उससे शादी करने की हिम्मत करोगी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। 3 साल हो गए, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है कि मैं झोलजे की फियांसी हूँ? तुम मेरी औरत हो, उसकी मंजूरी की क्या जरूरत है? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है तुम्हें छोड़ देना। हाँ, वह अलग है, उसके पीछे बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ उसकी पहली प्रेमिका है। क्या मुझे उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए? मुझे और काम है, मुझे जाने दो। मुझे एक चुंबन दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मुझे वादा करो, हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं सोचकर बताती हूँ। जियांगली, रात को मेरे साथ चलो। नाना के जन्मदिन की पार्टी में तुम अपने फोन से मेरी और कियान कियान की तस्वीरें हटा दो। तुम्हें जो 2 करोड़ चाहिए मैं दूंगा, और मेरे साथ अच्छे से सहयोग करो। बस मेरी माँ और नाना को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मु कियान कियान के साथ हूँ। तुम्हें फायदा होगा। तुम मुझसे मदद मांग रहे हो? अगर मदद मांग रहे हो तो मदद मांगने का तरीका दिखाओ। अच्छा मान लो मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ।
थोड़ी देर में मैं तुम्हें 2 करोड़ दे दूंगा। तुम्हारे ऑफिस से निकलने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पत्नी, कौन बोल रहा है? कोई नहीं, मैं ऑफिस में हूँ, मुझे काम करना है, फोन काटता हूँ। बचकाना। जियांगली, दादाजी को बुलाओ। नमस्ते दादाजी। पापा, यह जियांगली है, जोजे की गर्लफ्रेंड। ये बार अच्छा है, आखिरकार जोजे ने सही लड़की ढूंढ ली। बस तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड बनने का वादा करो, मैं तुम्हारे जियांग परिवार का सारा कर्ज चुका दूंगा, वरना तुम्हारे माता पिता घर पर बैठकर मरने का इंतजार करेंगे। पापा, जोजे अब औरतों के पीछे नहीं भागता, आप उसे कोई पद दे दीजिए। मैं सहमत नहीं हूं। पापा, क्या आप भूल गए कि उसने खुद एक कंपनी बर्बाद कर दी थी? भाई, इंसान बदल सकता है, तुम्हें अपने भतीजे को सुधरने का मौका देना चाहिए। सुधरने का मौका? वो मैंने उसे नहीं बुलाया। पापा, जोजे का उससे कोई संपर्क नहीं है, विश्वास नहीं होता तो जियांगली से पूछ लो। हाँ, सही कह रहा है। अगर मुझे पता चला कि वो अभी भी ऐसी नीच छोटी मोटी अभिनेत्रियों के साथ घूम रहा है तो मैं तुम लोगों को नहीं पहचानूंगा। दादाजी, आप चिंता न करें, जियांगली जैसी लड़की मेरे साथ है, मैं किसी और को क्यों ढूंढूंगा? सच में? भाई, तुम जोजे को लेकर इतने जिद्दी क्यों हो? क्या तुम जोजे से ईर्ष्या कर रहे हो क्योंकि उसने इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली? मुझे ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? तो फिर पापा ने तुम्हारी शादी ओयांग परिवार से तय की थी, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ, मैं इस बार उसी के लिए वापस आया हूं। अगर गर्लफ्रेंड है तो उसे साथ क्यों नहीं लाए? आज वह यही है। ओ, कहाँ है? अरे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पहले मैं जाता हूँ। भाई, तुम मजाक कर रहे हो, वहां कोई लड़की नहीं है। बिल्कुल बकवास है। 1 साल के अंदर अगर गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो शादी करनी पड़ेगी। मैं जियांगली को देखने जा रहा हूं। धतफूसिनियन, दिल का दौरा पड़ने वाला था। एजे, क्या तुम्हारे साथ है? हाँ, हाँ है। उस पर नजर रखो, उसे म्यूकियान के साथ न मिलने देना। चुप। आओ, मुझे एक चुम्मा दे दो। अगर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारी सगाई तोड़ने के लिए। तुम क्या करना चाहते हो? एजे, क्या तुम जियांगली से शादी नहीं कर सकते? तुम चिंता मत करो, जैसे ही मुझे विरासत मिलेगी मैं उसे छोड़ दूंगा। वह तुम्हें पाने के लायक नहीं, मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। पत्रकार तुमने बुलाए थे? हाँ। तुम मुझे मीडिया में फंसाना चाहते हो? जान, मैं तुम्हें धोखेबाज की बदनामी कैसे दे सकता हूं? तो तुम चाहते हो? क्या करूं अगर पत्रकारों ने फोटो ले ली? मेरा सब खत्म हो जाएगा। सुनो, तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ, अगर मेरी माँ और नाना को पता चला हम दोनों का सब खत्म हो जाएगा। यह जगह इतनी छोटी है, मैं कहाँ छुपूं? तुम लोग क्या कर रहे हो? किसने अंदर आने दिया? हमें शिकायत मिली थी
कि इस कमरे में वेश्यावृत्ति हो रही है। क्या बकवास कर रहे हो? वेश्यावृत्ति? जो शाओ आपके पीछे जो लड़की है, क्या वो म्यू कियान है? कैसे हो सकता है? हमारे साथ चलिए, हमें स्थिति सत्यापित करनी है। कैप्टन साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मिस जियांग, हमें सूचना मिली थी कि जो शाओ के साथ म्यू कियान थी। मेरे मंगेतर के कपड़ों में एक कीड़ा घुस गया था। मैं उसे पकड़ने में मदद कर रही थी। सब गलतफहमी है। मिस जियांग, आप बहाने मत बनाइए। आपके होठों पर लिपस्टिक फैली हुई है। क्या हुआ? वे शादी के बंधन में बंधे हैं। क्योंकि ये एक गलतफहमी है तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो मैं आपको नीचे छोड़ देता हूं। अब तक मुझे बाहर क्यों नहीं निकाला? जियांगली, क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? मुकियान कियान, क्या तुम कुत्ते की तरह काट रही हो? मैंने अभी तुम्हें बचाया है। तुम किसे कुत्ता कह रही हो? किसे तुम्हारी मदद चाहिए? अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम पहले ही ट्रेंडिंग में होती। जियांगली, तुम्हें लगता है तुम कितनी अच्छी हो? क्या मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? और फिर अगर अजय को तुम्हारी मदद नहीं चाहिए होती, अगर जियांगली ने मदद नहीं की होती, हम सब खत्म हो जाते। तैयार हो जाओ और नीचे आओ। आंटी तुम्हें ढूंढ रही है। रुको, वो लिपस्टिक क्या थी? मैं उसके निजी जीवन में दखल नहीं देती, फिर वह मेरे बारे में क्यों सोचता है? यह मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है। तुम बेतरतीब कपड़ों में हो, लगता है तुम संतुष्ट नहीं हो। अगर मैं पूरी तरह तैयार होकर आती तो क्या वे मानते? पहले ही बता दिया होता। अगर वे अंदर आना चाहते, एक चुंबन के लिए समय तो होता ही। जियांगली, तुम्हें लगता है तुम मुझे आकर्षित कर सकती हो? मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। भाई, अकेले यहाँ शराब क्यों पी रहे हो? ओयांग मिस तुम्हें देखने आई है। कम से कम उनके साथ तो बैठो। ओयांग मिस, क्या तुम शराब पिलाना चाहती हो या सोना? सिनियान, क्या बकवास कर रहे हो? ओयांग मिस, कृपया नाराज न हो। वह मजाक करना पसंद करते हैं। अभी हमारे दादाजी को भी चिढ़ा रहे थे। कह रहे थे कि उनकी गर्लफ्रेंड है जिससे हमारे दादाजी गुस्से में हैं। उन्हें आदेश दिया है कि 1 साल के अंदर शादी करनी होगी। मुझे सिनियान भाई का मजाक बुरा नहीं लगा। अगर हो सके, मैं चाहूंगी कि सिनियान मेरे साथ घूमने जाएं। सिनियान, जल्दी करो। ठीक है, चलो। चाचा, आप जियांगली को क्यों देख रहे हैं? क्या ये पिछली घटना के कारण है? जियांगली ने दादाजी के जन्मदिन को खराब कर दिया। हाँ, यही होगा। फुसिनियान, मुझे लगा था कि तुम सच में मेरे साथ वापस आना चाहते हो। एजे, रात को जल्दी पुराने घर वापस आना। कोई बात नहीं, अपने छोटे मामा के साथ व्यापार के बारे में सीखो। दादा, छोटे मामा अभी ओयुयंग साहिबा के साथ बाहर गए थे। आज रात पुराने घर वापस आ पाएंगे या नहीं, ये तय नहीं है। ओह, ये शैतान बच्चा, इसे समझ आ गया है। अरे, हमारे फू परिवार के लिए मेल खाने वाला उसके ओयुयंग परिवार के अलावा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ कि उसे समझ आया। अब पोता होगा। जियांगली, आज रात जूसे के साथ पुराने घर रहने आना। शादी की तस्वीरों के बारे में मुझे अच्छी तरह समझाना। जी। मैं और बुजुर्ग पहले वापस जाते हैं। तुम एजे के साथ आना। रात को बाहर मत घूमना, जल्दी घर आना। अरे, मैं समझ गई मां। चलो। जियांगली, क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे रहा हूं? एजे, तुम ठीक हो? अरे, मुझे परेशान मत करो।
जूजे तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने सोच लिया है, न सिर्फ तुमसे शादी करूंगा बल्कि तुमसे बच्चे भी पैदा करूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमने तय किया था। तुम हमारे जियांग परिवार का कर्ज चुकाओगे, मैं तुम्हें उत्तराधिकार दिलाऊंगा। मुझे पछतावा हो रहा है। अब मैं बस तुम्हें चाहता हूं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से लग रहा है कि तुम डर गए हो। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है। मैं यहां नहीं रहूंगा तो कहां रहूंगा? बेशक ओयुयांग साहिबा के पास। तुम्हारा मतलब साथ घूमने से है, या फिर साथ बिस्तर पर जाने से? तुम मुझे क्या समझते हो? हर कोई मेरी नजरों में नहीं आता। भूत ही तुम्हारी बात माने। तुमने क्या कहा? यह वो घर है, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि कोई गलतफहमी पैदा हो। हमारे बीच क्या है? हमारे बीच क्या कुछ नहीं है। जूजे यहाँ है, क्या तुम नहीं डरते कि वह सुन लेगा? चिंता मत करो, उसे जागने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। वह तुम्हारा भतीजा है, तुमने बहुत ज्यादा मारा। तुम्हारा क्या मतलब है? वह अभी तुम्हारे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। तुम कह रही हो कि मैंने बहुत ज्यादा मारा? वह मेरा मंगेतर है, तुमने इतना जोर से मारा। मैं तो दुखी हूं। तुम फिर से कहो। मैं तो दुखी। कल क्यों म्यूकियांकियान और जूजे की मदद की? पैसा लिया, मुसीबत हटाई, तुम भूल गए? उन्होंने मुझे 2 करोड़ देने का वादा किया था। 2 करोड़ के लिए? लेकिन तुमने मेरी पूरी योजना बर्बाद कर दी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतने कमजोर हो। मेरी बीवी ही मुझे समझती है। तुम्हारी कौन सी बीवी? उसने तुम्हें कहाँ छुआ? यह फिर भी यह मत करो, मजाक मत करो। फूसीनी अंजूजे यहाँ है। तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत रोमांचक है? पागल। अब पता चला? बहुत देर हो चुकी है। जियांगली, क्या तुम सो रही हो? कोई दरवाजा खटखटा रहा है, पहले चुप जाओ। वह खटखटाए, हम चुंबन करें। जूजे यहाँ है, क्या करें? उसका भाग्य। जियांगली, क्या तुम अंदर हो? तुम क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला? क्या तुम्हें पता है एजे कहाँ है? वह आंटी, आंटी, मुझे समझाने दो, एजे वह। हा 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 अली, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं, आंटी समझती है। तुम 3 साल से सगाई में हो, पहले ही साथ हो जाना चाहिए था। एजे ने पहले तुम्हारे साथ गलत किया, हमेशा दूसरों के पीछे भागता था। आगे आंटी उसे तुम्हारा अच्छे से मुआवजा दिलवाएगी। आंटी, सच में ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। कल आंटी किसी को भेजकर अच्छा दिन निकालवाएगी। तुम
बस चिंता मत करो और अपनी दुल्हन बनने की तैयारी करो। आंटी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। चांगली, तुम एजे के साथ सो चुकी हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने इन 3 सालों में एजे की कंपनी को संभालने में पूरी मेहनत की है। याद रखना, जियांग परिवार का कर्ज किसने चुकाया था? मुझे पता है जियांग परिवार ने पिछले कुछ सालों में जो कर्ज लिया था, बस अभी झो परिवार ने चुकाया है, यह भी जानता हूँ। बस जल्द से जल्द झोजे से शादी कर लो, तभी बूढ़ा बॉस को तुम्हारा हिस्सा झोजे को देगा। लेकिन मैं अभी सच में शादी नहीं करना चाहती। सियांगली, तुम तो अब हमारे झोजे की पहने हुए जूती हो। अगर हमारा आजे तुम्हें नहीं लेगा तो तुम्हें कौन लेगा? फू परिवार और झो परिवार को नाराज करके? मेरी बात अच्छे से सोचो। इज्जत दी जा रही है तो इसे ठुकराना मत। उसकी बात मत मानो। आज से मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। असल में मुझे परेशान करने वाला तो तुम हो। अगर तुमने किसी को बेहोश नहीं किया होता तो मुझे फू वान किंग के सामने अपमानित नहीं होना पड़ता। जो अपमान आज उसने तुम्हारा किया है, वाह, मैं उसे 2 गुना वापस लूंगा। आज रात मैं कहाँ सोऊंगी? बेशक मेरे कमरे में। मेरी अभी की पहचान तुम्हारे भांजे की गर्लफ्रेंड है। क्या मेरा तुम्हारे कमरे में सोना ठीक है? जल्द ही नहीं रहेगी। तुम सिर्फ क्या करने वाले हो? बेशक तुम्हें वापस अपने पास लाने। मुझे घर जाना है। ठीक है, मैं छोड़ देता हूं। जियांगली, क्या तुम जानती हो, इन 3 सालों में जब हम अलग थे, हर दिन मेरे लिए मौत से बदतर था। हर दिन 1 साल जैसा लगता था। हेलो डायरेक्टर झांग, क्या बात है? सीनियन, सुना है तुम वापस आ गए हो। मैं भी कल वापस आ रहा हूँ। कल रात हाफ माउंटेन विला में एक वेलकम पार्टी है, तुम आओ। मैं कुछ खूबसूरत लड़कियों से मिलवाता हूँ। शुक्रिया, वो खूबसूरत लड़कियां तुम ही रख लो। मेरा तो पहले से ही किसी पर दिल आ चुका है, इस बार वापस आया हूँ बस उसे पाने के लिए। वैसे तुम अभी तक अकेले हो। इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी जोड़ी बनवाना चाहता था। क्या तुम्हारा आने का मन है? नहीं। अरे, तुम्हारी कंपनी से भी कुछ लोग आ रहे हैं, चलो थोड़ा मजा लेते हैं। फिर देखते हैं। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। इतनी जल्दी सो गए? पूछना चाहता था कि कौन कौन डायरेक्टर झांग की वेलकम पार्टी में आ रहे हैं। फूसिनियन, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि इस हद तक पहुंच गए हो। तुम्हें और ओयुयांग नैनन को शादी करते देखकर मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। फूसिनियन, मैं क्या करूं? तुम्हें थाम लूं या छोड़ दूं? बॉस जांग, सुप्रभात। सुप्रभात। अली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी मां ने कल रात की सारी बातें मुझे बता दी। मुझे पता था तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है। चलो शादी कर लेते हैं। कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अपनी चूड़ियां लेकर मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम जल्दी शादी करना चाहते हो या जल्दी वारिस बनना चाहते हो? और फिर मुझे धक्का देकर निकाल दोगे? सब पता चल गया। चले जाओ।
बॉस चांग, डायरेक्टर जंग ने कॉल बैक किया है। उन्होंने कहा कि हमें शाम को 6 बजे स्क्रिप्ट लेकर उनके पहाड़ी विला में जाना है। उनके वेलकम बैंक्वेट में शामिल होने के लिए सुना है वहां बहुत सारे सितारे और निवेशक होंगे। क्या मैं भी आ सकता हूँ? मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है। मैं तुमसे बोला करता हूँ, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए? हेयर स्टाइल बनवाने और फिर कोई अच्छा सूट पहनने जैसा। ये सब तुम देख लो। ओके। मिस जांग, मैं फूसिनियन की मंगेतर हूँ, ओयुयांग नानान। सुना है आप लोगों की नई फिल्म डायरेक्टर झंग के साथ है। मैं आपकी हीरोइन बनना चाहती हूँ। फूसिनियन की मंगेतर? मैंने नहीं सुना। तुम जूजे की मंगेतर हो ना? सुना है। तुम्हारे जांग परिवार का दिवालिया होना, जू परिवार ने ही तुम्हारे कर चुकाए हैं। हाँ तो क्या? मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो फूसिनियन से शादी करने में। तुम मुझे बहुत समझती हो, मैं उसे ज्यादा नहीं जानती। मुझे आपकी नई फिल्म की हीरोइन बनाओ। मुझे मौका दो फूसिनियन के साथ रहने का। पैसे जितने चाहो उतने खर्च करो। क्या तुमने नहीं सुना? वह सिर्फ अपनी पहली प्रेमिका को पसंद करता है। किसी का पहला प्यार नहीं होता। जब मैं सीनियन से शादी कर लूंगी तो उसकी जगह लेने का तरीका खुद ही मिल जाएगा। अगर उसे तुम जैसी नहीं, मेरे जैसी पसंद आई तो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सीनियन के भांजे की मंगेतर हो। सीनियन को अपना भांजा सबसे ज्यादा नापसंद है, तो उसकी गर्लफ्रेंड चुनने की समझ पर भी भरोसा नहीं करेगा। तुम सही कह रही हो, मैं जूजे की मंगेतर हूँ। मेरी जैसी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती? क्या तुम्हें डर नहीं? जब मैं फू परिवार में शामिल होंगी, पहला काम तुम्हें इस पद से हटाना होगा। पहले तुम फू परिवार के दरवाजे में घुसो, फिर बात करेंगे। जांगली, अगर तुम जूसे की मंगेतर नहीं होती तो मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं होती। सीनियन, कंपनी की सुविधा। धन्यवाद छोटे मामा। मैंने तुमसे कहा न था किसी को भी ऑफिस में नहीं आने देना। तुम्हें क्या हुआ है? माफ कीजिए छोटे मामा, अगली बार जरूर ध्यान रखूंगी। अगर जांगली ने मुझे नाराज किया तो तुम जू परिवार में शादी का सपना भी मत देखना। न्यू कियान, आज रात मेरे साथ चलो। हाफ माउंटेन विला, मैं तुम्हें जूजे की कानूनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। स्वादिष्ट है? हाँ, मेरी पसंद का स्वाद है। पत्नी, मैं भी खाना चाहता हूं। यह कंपनी है, क्या बकवास कर रहे हो? यह मेरी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट क्रीम है। पत्नी, मैं और खाना चाहता हूं। कोई फायदा नहीं, आज तुम पहले नहीं हो। क्या मुझे काम करने दोगे? मैं पहला नहीं हूं। और किसकी हिम्मत तुम्हारे साथ ऐसा करने की? जूसे सुबह चूड़ी लेकर मेरे पास आया था, जिम्मेदारी लेने की बात कर रहा था। मैंने उसे भगा दिया। वह तुम्हें परेशान करने की हिम्मत भी करता है? लगता है उसकी टांग तोड़ने का वक्त आ गया है। बेवकूफी मत करो, मैं खुद संभाल लूंगी। निकलो यहाँ से, मुझे काम करना है। पत्नी को भूख लगी है, एक और कौर। बॉस जांग, बॉस जांग, गाउन तैयार है। चलो जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बॉस जांग, आज रात तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अंदर जाओ और कुछ मर्दों के साथ मस्ती करो, उस बेफा जूजे को तंग करने के लिए। और तुम्हारी चचेरी बहन न्यू कियान को भी। वह जानती है कि तुम जूजे की मंगेतर हो, फिर भी उसे लुभा रही है। दिमाग में क्या चल रहा है? चलो।
जियांगली, बहुत दिनों बाद मिले। डायरेक्टर झंग। ये मैंने एयरपोर्ट पर खरीदा था, तुम्हें देता हूं। यह कौन है? कितनी खूबसूरत है, कहीं यह डायरेक्टर झंग की नई गर्लफ्रेंड तो नहीं? फूल। फूसिनियन, जल्दी देखो, मैंने तुम्हें वीडियो भेजा है। वाह, मैंने अपने आइडल को देखा। मुझे उनके साथ फोटो लेनी है। पहले जाता हूँ। ओह, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं। चलो मैं आपको ड्रेसिंग रूम ले चलता हूं साफ करने के लिए। हाँ। तुम यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो कैसे पता चलता कि तुम औरों को लुभा रही हो? कौन लुभा रहा है? क्यों स्वीकार किया? झंगीचन के फूल और उसके साथ जाने के लिए स्पॉटलाइट के नीचे। फूल मैंने नहीं मांगे थे और मैंने लीसा को दे दिए। इतनी खूबसूरत सजी, इतने रिवीलिंग कपड़े पहने, क्या सिर्फ झंगीचन से मिलने के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं काम के लिए आई हूँ। मेरी फूसिनियन कंपनी को कब महिला कर्मचारियों की ऐसी कीमत चुकानी पड़ी? इतनी बुरी बातें मत बोलो। यह ड्रेस लीसा ने तैयार की थी और मैं जो पहनूं। तुम्हें कोई हक नहीं, छोटे मामा। मुझे उकसाओ मत, नहीं तो आज रात सबको बता दूंगा हमारे रिश्ते के बारे में। तुम्हारी हिम्मत? अगर विश्वास नहीं तो आजमा कर देखो। मेरे भाई, झंगीचन के इरादे साफ नहीं है। कौन से इरादे? मैं सिर्फ काम की बात करने आई हूँ। वैसे भी मेरी सगाई हो चुकी है, मेरा उसके लिए कोई इरादा नहीं। और मेरे लिए? मेरे लिए कोई इरादा है? क्या कहते हो छोटे मामा? याद रखो, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं किसी और को तुम्हें देखने नहीं दूंगा। छूने की तो बात ही मत करो। फूसिनियन, तुम महिला ड्रेसिंग रूम से कैसे निकल आए? मिस जियांग, ये वर्दी मिस्टर पू ने आपके लिए भेजी है, कृपया इसे बदल कर बाहर आए। धन्यवाद। तीन साल पहले की तरह ही छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो। जियांगली, मैं अभी तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे थे? तुम्हारे पास पुरुषों का सूट कैसे है? अभी गलती से कपड़े गंदे हो गए थे। ड्रेसिंग रूम में यह सूट देखा तो पहन लिया। ये कस्टम सूट फूसिनियन के जैसा लगता है, यानी आपके ग्रुप के युवराज। है क्या? नहीं पहचानता। नहीं पहचानना स्वाभाविक है, वो 3 साल पहले विदेश चला गया था, अभी लौटा है। अरे चलो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं। नहीं नहीं, यह बहुत परेशानी होगी। डायरेक्टर झंग, नमस्ते, मैं हूँ उलियांग नानन, फूसिनियन की मंगेतर। क्या आप मुझे उसके पास ले जा सकते हैं? बिल्कुल। यह फूसिनियन का सूट है। तुम्हारे पास कैसे? मुझे पता है तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया है, लेकिन इतना भी नहीं कि एक अच्छा सा गाउन तक न पहन सको। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं डायरेक्टर झांग से सहयोग की बात करने आई हूँ, किसी के पापा से मदद मांगने नहीं। तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करती हो? क्या तुम फूसिनियन को ढूंढना चाहती हो? बाद में तुमसे हिसाब करूंगी। जियांगली, मैं पहले उसे लेकर जाता हूं, बाद में तुमसे मिलता हूं।
फूसिनियन, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। ठीक हो। जियांगली, तुम्हें क्या हुआ? मुझे भी जानने में दिलचस्पी है कि हुआ क्या है। चलो सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। ल्यूकियांग को ब्लैकलिस्ट कर दो। आज के बाद जो भी उसके साथ काम करेगा वह फू ग्रुप का दुश्मन होगा। जियांगली, क्या तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत है? अब दर्द नहीं है। तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। ड्रेसिंग रूम में तुम्हारे लिए कुछ गाउन रखे हैं, तुम जाकर बदल लो। एक मिनट रुको, मैं घोषणा करता हूं कि हमारा सहयोग हो गया है। वेटर, नमस्ते सर। मिस जियांग को कपड़े बदलने के लिए ले जाइए। जाओ। सीनियन, तुम्हारे कपड़े भी गंदे हैं, बदल लो। सीनियन, यह तुम्हारे कपड़े हैं, पहन लो। मेरे कपड़े छूने की हिम्मत कैसे की? वाह, बड़े डायरेक्टर होना, पैसे वाले हो। बस ऐसे ही तैयार किए गए कुछ ड्रेस करोड़ों के हैं। जियांगली, फूसिनियन की पहली प्रेमिका क्या तुम हो? जानना चाहते हो? फूसिनियन से पूछो। चाहे तुम हो या नहीं, फूसिनियन की पहली प्रेमिका। लेकिन अंत में उससे शादी करने वाली मैं ही हूँ। ल्यूकियांग, यह प्यारी सी लड़की। ओयुयांग नानान, ऊपर पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल हो गया। इस्तेमाल होने के लायक है। सबके सामने तुमसे टकराई। मरने आई थी क्या? तुम ठीक हो? गुस्सा तो नहीं हो गई? यह ओयुयांग नानान, मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि वह कभी परिवार में शादी न कर पाए। धीरे बोलो। ओयुयांग परिवार से बदला लेने से बचो। सबसे पहले मेरे इस स्वागत समारोह के लिए धन्यवाद। मैं यहां अपनी अगली फिल्म की घोषणा करना चाहता हूं, जो फू ग्रुप के साथ जियांगली के साथ होगी। साथ ही मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पसंदीदा लड़की का नाम बताना चाहता हूं। क्या वह महिला है जो अभी उसके साथ आई थी? सबके सामने प्यार का इजहार कितना रोमांटिक है। वो है जियांगली। मैं जानता हूं कि पहले मैं एक बदमाश था, लेकिन अब से मैं तुम्हें प्यार करूंगा। मुझसे शादी करोगी? एजे, तुमने कहा था कि सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। तुम जियांगली से कैसे प्यार कर सकते हो? तुम माहौल देखो। क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं प्रपोज कर रहा हूं? एजे, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, फू ग्रुप ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तुम मुझे और बच्चे को नहीं छोड़ सकते। जब तुम दोनों का बच्चा हो गया है तो मैं हट जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी भी तरह से क्षतिपूर्ति कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम मुझ पर विश्वास करो। क्या अभी तक शर्मिंदगी कम है? तुम्हें शर्म नहीं आती? जियांगली को तो शर्म आती है। छोटे चाचा, तुम सही समय पर आ गए। मेरी मदद करो। मैं जियांगली के साथ सगाई नहीं तोड़ना चाहता। पहले उसे घर ले जाओ और दादाजी को अच्छे से समझाओ। छोटे चाचा, जियांगली, क्या तुम रुक सकते हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। बाद में कहना, आज उसे आराम की जरूरत है। लीसा, बॉस जियांग को घर छोड़ दो। ठीक है, मैं सुरक्षित रूप से बॉस जियांग को घर छोड़ दूंगी। लीसा, तुम्हारा आइडल अभी भी अंदर है। अभी तक उसे ढूंढने नहीं गई? धन्यवाद बॉस फू। तुम क्या कर रहे हो? डायरेक्टर झंग अभी भी यहाँ है। तुमने जानबूझकर किया। चलो घर चलते हैं।
क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी ड्रेस वह भी झंगीचन ने तुम्हारे लिए तैयार की थी। शायद हाँ, जब मैं ड्रेसिंग रूम में गई वहां पहले से ही कई ड्रेस थी। मैंने सबसे सादी वाली चुनी। फूसीनियन, मुझे पता है मैंने गलती की। क्या गलती की? मुझे तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। गाड़ी नहीं चला सकते। नहीं, मुझे पता है, मुझे डायरेक्टर झंग की दी हुई ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी। याद रखो, तुम सिर्फ मेरे द्वारा खरीदी गई चीजें पहन सकती हो। युवराज, ये आपके लिए लाए गए कपड़े हैं। ठीक है, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, पहले वापस जाओ। तुम भी वापस जाओ। ये मैंने तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे हैं, ऊपर भेज दो और चले जाओ। सच में? लेकिन तुमने बहुत ज्यादा खरीद लिए। ये क्या है? आगे और भी ज्यादा होगा। पहले ही कह दो कि भेजकर चले जाना। नहीं जाऊंगा। क्या तुम मुझे फिर से सोने दोगी? जब हम डेटिंग कर रहे थे तब हमेशा सोचता था कि तुम्हारे कमरे में कैसे घुसूं। आज आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हुई। अरे, लाइन पार मत करना। तुम्हारे कपड़े मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। जाओ, उतार कर फेंक दो। जब तुम जाओगे तब उतार दूंगी। बेईमान। जी आंगली, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं। मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या मिल सकते हैं? डायरेक्टर झांग, अली अभी नहा रही है। शायद नीचे आना मुश्किल होगा। फुसीनियन, तुम जियांगली के घर हो? हाँ, क्या दिक्कत है? इतनी रात को तुम जियांगली के घर हो? फुसीनियन, मेरी जिप अंडरवियर में फंस गई है। जल्दी आकर मेरी मदद करो। ओह, ठीक है। जियांगली फुसीनियन के सामने कपड़े उतार रही है। प्यारी, अभी झांगई चेन ने तुम्हें फोन किया था, वह तुम्हें बाहर बुलाना चाहता था। फिर से? क्या तुम थकती नहीं? सच है, लेकिन उसने तुम्हारी आवाज सुन ली थी। तुम्हें खुश होना चाहिए। बहुत खुश हूं, लेकिन जब सोचता हूं कि तुम्हारे कपड़े उतारने होंगे, मैं और भी खुश हो जाता हूं। आज क्या ने सबके सामने कहा कि वह गर्भवती है। क्या तुमने ऐसा करवाया? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन नतीजा वही है जो मैं चाहता था। हालांकि जोजे को मैंने ही बुलाया था। मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में कुछ और है। तुमने मुझे कपड़े भेजने के लिए बटलर को भेजा। क्या तुम्हें फुवान किंग के जाने का डर नहीं है? मैंने उनसे छिपाने का इरादा नहीं किया था। समय हो गया है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। अपनी बुरी नीयत छोड़ दो। मेरी क्या बुरी नीयत हो सकती है? मैं तो बस राजकुमारी का दिल जीतना चाहता हूं, बस इतना ही। तुम क्या मेरी औरत बनना अच्छा नहीं होगा? मैं सेवा करने में बहुत अच्छा हूं। तुम्हें मुझे लुभाने की बजाय जल्दी जाकर सोचना चाहिए। कैसे पुराने फूलों को फुवान किंग को कपड़ों के बारे में समझाओगे? बस कुछ कपड़े हैं, अगर तुम चाहो मैं खुद को तुम्हें दे देना चाहूंगा। तुम्हारी किसे जरूरत है? जरूरत नहीं तो फिर उस रात कौन बिस्तर पर मेरा नाम लेकर पुकार रहा था? क्या मैं तुम्हें सुनाऊं? मत पुकारो। आज रात क्या मैं रुक सकता हूं? जियांगली,
जल्दी कपड़े पहन लो। मैं नहीं चाहती कि उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसे पता चले। मेरी नई स्क्रिप्ट को खराब मत करना। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। वह जो भी कहे तुम उसे मानने मत देना। डायरेक्टर झांग, आप यहाँ कैसे? सुना है, फूसीनियन तुम्हारे यहाँ है। डायरेक्टर झांग, वह मैं यहाँ हूँ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उसके बारे में गलत मत सोचो। वह मेरे नाले को ठीक करने आया था, अभी जा रहा था। हाँ हाँ, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए हो? जियांगली मेरे डिनर से चली गई, मुझे चिंता हुई, इसलिए देखने आया। अब देख लिया, तुम जा सकते हो। सीनियन, तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मुझे कुछ बातें जियांगली से अकेले में करनी है। मैं यही हूँ, जो कहना है जल्दी कहो, कहकर चले जाओ। जियांगली को मेरी भावनाएं जाननी चाहिए, फूसीनियन को मौका नहीं देना चाहिए। जियांगली, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं इस बार विदेश से वापस आया हूं तुम्हें पाने के लिए। माफ करो, मैं अभी सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहती हूँ, प्यार के बारे में नहीं सोच रही। जंगी जिन, सुना है कुछ दिन पहले तुमने एक छोटी सी सेलिब्रिटी को प्रपोज किया था। अब यहाँ आकर मेरी एम्प्लॉय को कन्फेस कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो? जियांगली, वो सब सिर्फ प्रचार के लिए था। मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूं, कृपया मुझे एक मौका दो, ठीक है? उसने साफ कह दिया है, वह तुमसे प्यार नहीं करना चाहती। चलो। अगर तुमने मना किया, मैं तुम्हारी नई सीरीज का डायरेक्टर नहीं बनूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? जो सुन रहे हो वही। नीच। फूसीनियन। डायरेक्टर झांग, आप पहले जाइए, कोऑपरेशन की बात हम बाद में करेंगे। दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं। तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तुम बहुत जल्दबाजी करते हो। अगर उसने सच में मन बदल लिया, मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर कहां से मिलेंगे? तो तुमने उसे सीधे क्यों नहीं बताया? तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। किसने कहा मुझे किसी से प्यार हो गया है? जियांगली, आज से तुम्हें किसी से या किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या हुआ? मुट्ठी भर गई? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चिया। ठीक है, ठीक है। पहले ऊपर जाकर नहा लो, याद रखना इसे पहनना। मैंने तुम्हारे लिए नया नाइट सूट खरीदा है। फुसीनियन, बस यह सोचकर कि हम अलग हो गए हैं, मेरा दिल 1000 चाकू मारने जैसा दर्द करता है, बेहद तकलीफ होती है। फुसीनियन, तुम जानते हो दिल का दर्द क्या होता है? तुम्हें छोड़कर मुझे समझ आया कि दिल का दर्द क्या होता है। इस बात में जांच ली। फुवान किंग और जो उसे कोई नतीजा मिला? पता चल गया है, यह परिवार का दीवाना फुवान किंग की साजिश थी। मकसद था जियांगली को मजबूर करना, धोजे से शादी करने के लिए। फुवान किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हेलो जियांगली, तुरंत मेरे पास आओ। मुझे अच्छी तरह समझाओ, ट्रेंडिंग में यह क्या है? मैंने बस डायरेक्टर झांग का फूल ले लिया था। यह कैसे हो गया कि मैंने उसकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? मेरी मंगेतर यहाँ है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? माफ कीजिए, बिना कार्ड के अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम जानते हो मैं कौन हूं? एक कॉल करके तुम्हें निकाल दूंगा। विश्वास नहीं होता? हटो।
छोटे मामा, तुम यहां से कैसे निकले? मीडिया की अफवाहों को जियांग परिवार सुलझा लेगा, लेकिन तुम्हें जोसे से जल्दी शादी करनी होगी। शादी की तारीख अगले महीने की 6 तय की गई है। आंटी, मैं झोजे से शादी नहीं कर सकती। क्या तुम शादी तोड़ना चाहती हो? याद रखो, तुम वो परिवार में आई हो। ज्यादातर निवेश प्रोजेक्ट पहले जियांग परिवार के थे। पार्टनर्स, अगर वो परिवार निवेश वापस ले ले, क्या तुम परिणाम संभाल पाओगी? यही कारण है कि इतने सालों से पिताजी ने इसे सार्वजनिक नहीं किया। तुम्हारी पहचान स्वीकार करना। तुम इस तरह काम करते हो। भाई तुम कैसे आ गए? तेरा बेटा बाहर किसी का पेट बढ़ा दिया और तुम यहां शादी के लिए दबाव डाल रहे हो। क्या दिल है तुम्हारा? भाई, एजे ने तो बस वही किया जो दुनिया के मर्द अक्सर कर बैठते हैं, लेकिन उसके दिल में जियांगली के लिए प्यार है। नहीं तो ये शादी नहीं करता, नहीं तो मुझे शादी की तारीख तय करने के लिए नहीं कहता। मैं यह शादी स्वीकार नहीं करता। कोई समस्या है? सीधे मुझसे बात करो। छोटे मामा, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने अभी झंगी चेन के साथ धोखा किया है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। तुम उसके झांसे में मत आना। वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, जियांग परिवार का कर्ज चुकाने के लिए। मुझे तो चिंता है कि वह मेरा इस्तेमाल नहीं करेगी। भाई, वह तुम्हारे भांजे की गर्लफ्रेंड है। भले ही उनका ब्रेकअप हो गया हो, तुम्हें उसे संभालने का कोई हक नहीं। इसके अलावा वह तो एजे के साथ सो चुकी है। क्या तुम उस रात की बात कर रहे हो जब जूसे को मैंने बेहोश किया और जियांगली के बिस्तर पर फेंक दिया? क्या छोटे मामा, क्या मुझे तुमने बेहोश किया और जियांगली के बिस्तर पर फेंक दिया? फूसिनियन, तुम्हें मेरे लिए उनसे दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं। मैं उनसे दुश्मनी नहीं मोल रहा। वे तुमसे कैसे दुश्मनी मोल सकते हैं? वे तो तुमसे डरते हैं। क्या मुझे उसे जियांग परिवार के दिवालिया होने की सच्चाई बतानी चाहिए? जियांगली, कल रात की बात, तुमने क्या सोचा? मैं सुन लो, उसे किसी और से प्यार है। अब उसे परेशान मत करना। तुमने क्यों काट दिया? तो मेरा नाटक क्या होगा? मैंने शरीना को तुम्हारे लिए ढूंढने भेजा है। 2 दिन में जवाब मिल जाएगा। क्या जब तुम्हें पता चला कि डायरेक्टर झंग को मेरे लिए इंटरेस्ट है, तो तुम नहीं चाहते थे कि वह मेरे नए नाटक के डायरेक्टर बने? हाँ, तुम्हारे आसपास मैं किसी और मर्द को कैसे आने दूं? बॉस जियांग, आपके द्वारा पहले निवेश किए गए प्रोजेक्ट सब बर्बाद हो गए हैं। बॉस के आदेश पर सभी निवेश वापस ले लिए गए। क्लाइंट्स हमारे पीछे पड़ गए, पेनल्टी मांग रहे हैं और डायरेक्टर झांग ने भी घोषणा कर दी कि उन्होंने हमारे साथ सहयोग रद्द कर दिया है। मैं तुरंत ऑफिस आ रहा हूँ, आप उन्हें संभालिए। डरो मत, मैं हूं ना। दुनिया खत्म नहीं होगी। अगर बॉस फू को पता चला कि आपने अपने ही भांजे की गर्लफ्रेंड को छीन लिया, तो वह आपको नहीं छोड़ेंगे। कैसा भांजा? बस एक बेटा है उस अवैध बेटी का, जो खुद भी अवैध है। वैसे भी तुम मेरी हो। जल्दी से हमारा पैसा लौटाओ, मैं भी निवेश वापस लेता हूँ। सब थोड़ा शांत रहिए, हमारे बॉस जियांग जल्द ही आ रहे हैं। 1 मिनट भी इंतजार नहीं। सुन लो, अगर झू परिवार ने मेरे प्रोजेक्ट में निवेश का वादा नहीं किया होता, तो मैं जियांग परिवार को नहीं छोड़ता। अब देखो, बॉस फू ने निवेश वापस ले लिया। जियांगली हमें 10 गुना पेनल्टी भर कर देगी। उसने झांग यीचेन से चाल चली। अब झू बेटे ने शादी रद्द कर दी और हमें भी फंसा दिया। बॉस जियांग, माफ कीजिएगा इंतजार करवाया। कौन है जो 10 गुना पेनल्टी मांग रहा है? मिस जियांग, बॉस फू, हमें भी निवेश वापसी का नोटिस मिला है, इसलिए सभी निवेश जारी रहेंगे। बॉस फू के इतना कहने से हमें संतोष हुआ। अभी जो भी गलत हुआ, मिस जियांग और बॉस फू, कृपया माफ कर दीजिए। लेकिन अगर प्रोजेक्ट में क्वालिटी या नुकसान की समस्या आती है, तो आप भी फू परिवार को 10 गुना मुआवजा देंगे। नहीं बॉस फू, ये बिजनेस है, इसमें सिर्फ प्रॉफिट हो, लॉस नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हम फू परिवार कभी लॉस का बिजनेस नहीं करते। आप नहीं करते तो कोई और करेगा। बॉस जियांग, कृपया हमारी मदद करिए, लेकिन 10 गुना मुआवजा बहुत ज्यादा है। ज्यादा? यह 10 गुना मुआवजा तो आपने ही पहले मांगा था। इनकी हालत देखकर बहुत मजा आया। पता नहीं तुम्हें, मैं डर गई थी। पहले ट्रेंडिंग पर खबर आई कि झो परिवार ने तुम्हारी सगाई रद्द कर दी, फिर डायरेक्टर झांग ने सहयोग खत्म किया और उसके तुरंत बाद
ये लोग 10 गुना मुआवजा मांगने आ गए। खैर, बॉस फू थे, सब आसानी से संभाल लिया। बॉस जियांग, बॉस फू हर जगह आपकी रक्षा करते हैं। आपके रिश्ते सामान्य नहीं हैं। तुम बकवास मत करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या मैंने ज्यादा सोच लिया? कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। यह तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? वो पूरी रात तुम दोनों की तस्वीर लिए बैठा था, यहां दुखी होकर रो रहा है। कृपया उसे थोड़ा समझाओ। मैं दोबारा कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम यहाँ पीकर मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांग ली, तुम बहुत क्रूर हो। चलो चलो ना। मुझे डर है कि कोई उठाकर देख लेगा कि यह हम दोनों की तस्वीर है। इससे मेरी और झोजे की सगाई पर असर पड़ेगा। इसलिए मैंने मान लो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इतना मुश्किल है? ज्यादा खुद को महत्व मत दो। हम 3 साल खो चुके हैं। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। हम अच्छे से रहें, ठीक है? मेरे पास और भी काम है, तुम जल्दी बाहर जाओ। तुम्हारा काम? क्या मैं नहीं होना चाहिए? क्या मतलब? मैं तुम्हारा मालिक हूं, मुझे खुश रखो, तभी तुम्हें पैसे और लोग मिलेंगे। सब कुछ मिलेगा। अगर तुमने डायरेक्टर झांग को नाराज न किया होता तो मुझे न पैसे की कमी होती न लोगों की। क्योंकि तुमने निवेश करने का वादा किया है सभी प्रोजेक्ट्स में। मैं पहले ही कह देता हूँ, नुकसान हो तो मैं जिम्मेदार नहीं। नहीं, नुकसान हो तो तुम्हें मुझे देना होगा। इन प्रोजेक्ट्स में शुरुआती निवेश करोड़ों में है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना मूल्यवान हूँ? तुम मेरे लिए अमूल्य हो। इन 3 साल विदेश में तुमने कई लड़कियों को खुश किया होगा। दुनिया में जियांग के अलावा कोई नहीं जिसे मैं खुश करना चाहूं। क्या तुम्हें सच में डर नहीं कि करोड़ों का नुकसान हो जाएगा? अगर सच में करोड़ों का नुकसान होता है तो हम बस कुछ बच्चे पैदा कर लेंगे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे हम सब मिलकर कमा लेंगे। उस रात तुमने कोई सावधानी बरती थी? तुमने मना कर दिया था। फू सीनियन, तुमने मुझे दवा लेने की याद क्यों नहीं दिलाई? तुम गर्भनिरोधक गोलियां खा रही हो। तुमने कहा था कि पिछली बार मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, फिर ये गर्भनिरोधक गोलियां कैसे समझाओगी? तुमसे कोई लेना देना नहीं है। गर्भनिरोधक गोलियां तक खाली है। अब जिद मत करो, मान जाओ। तुम जैसे के लायक भी नहीं हो। तुम फिर कौन है? बताओ, तुम किसके साथ सोई थी? क्या छोटे मामा के साथ? छोटे मामा? चले जाओ। ठीक हो। खुशकिस्मती से तुम सही समय पर आ गए। आज की बात यूं ही नहीं छोड़ूंगा। क्या अस्पताल चलें? सच में ठीक हूँ और उसने ज्यादा जोर भी नहीं लगाया। तो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। चलो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने। मजाक मत करो, कंपनी में ढेर सारा काम पड़ा है। पत्नी, मैं हूं ना, आराम से रहो, इतना थकने की जरूरत नहीं। सोचा था नई फिल्म से अच्छी कमाई होगी, लेकिन अभी तो डायरेक्टर भी नहीं है। तुम कैसे कहते हो आराम करूं? मशहूर डायरेक्टर पेंके से मुलाकात तय की है।
मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जा रहा हूँ। डायरेक्टर पेंग के, वही जिनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया है, दुनिया भर में नंबर 1 रहने वाले डायरेक्टर पेंग के। कैसा लगा? संतुष्ट हो? मैं बेहद खुश हूँ। मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की और तुम सिर्फ एक चुंबन से धन्यवाद दोगी? तो जब फिल्म हिट होगी तो आधी कमाई तुम्हारी। जियांग ली, क्या तुम सच में नहीं जानती मैं क्या चाहता हूँ? मेरी आंखों में देखो, जवाब दो। पहले जरूरी काम निपटाते हैं। भगवान, तुम आखिरकार आ गए। डायरेक्टर पेंग ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद तुमसे मिलने की बहुत जल्दी है। तुम लोग पहले ऊपर जाओ, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। अरे, तुम भाभी से अलग होने का साहस कर पाए? विदेश में रहते हुए एक दिन भी भाभी की तस्वीर न देखो तो नींद ही नहीं आती थी। तुम और शेली नाम पहले ऊपर जाओ। उनके साथ होने से मुझे भरोसा है सब ठीक होगा। फूसीनियन, आज मैंने सपना देखा। तुम ओयुयांग नानन से शादी कर रहे हो। तुम्हें मंडप में खड़े देखकर मैं इतना दुखी हुआ कि रोते रोते नींद से जाग गया और आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सोच भी नहीं सकता कि अगर किसी दिन तुम सच में किसी और से शादी कर लोगे तो मैं क्या करूंगा। अली, फूसीनियन, मैं बहुत खुश हूं। डायरेक्टर पेंग ने आखिरकार हमारे साथ काम करने की हाँ कर दी। अली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं यही हूं ना? है ना? ज्यादा पी लिया है क्या? ठीक है, चलो घर चलते हैं। जाने मत दो। नहीं जा रहा, तुम्हारे लिए पानी लाने जा रहा हूं। फूसीनियन, चिंजिया लायांग ने कहा, विदेश में 3 साल तक तुम हर दिन मेरे बारे में सोचते रहे। क्या यह सच है? क्या मैं कर सकता हूं? यह क्या है? स्टीम कुकर। ऑफिस पहुंचते ही खा लेना। तुम सुबह यही खाते हो? दलिया पौष्टिक होता है। तुम भी एक कटोरी लोगे? अरे मुझे नहीं चाहिए, मैं थोड़ी देर में ओल्ड हाउस में खाऊंगा। ठीक है। सुनो, कंपनी के हर व्यक्ति के लिए नाश्ता तैयार करवाओ। थोड़ा विस्तृत। चलो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूं, फिर ओल्ड हाउस वापस जाऊंगा। बुरा हाल, दवा लेना भूल गया। एक गोली अभी बाकी है। अरे कोई बात नहीं, शाम को काम खत्म होने के बाद एक साथ ले लेंगे। तुम ऐसे कैसे हिसाब लगाते हो? और फिर यह जगह इतनी छोटी और खराब है, तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत किसने दी? जहां तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगा। बेईमान। फूसीनियन, तुम्हारी पीठ पर यह निशान कैसे बना? ब्रेकअप के बाद तुम्हारी याद सहन नहीं हो रही थी। मैंने पागलों की तरह काम किया, प्रोजेक्ट्स और डॉक्स के लिए लड़ा। एक बार डॉक पर गया तो गुंडों ने घेर लिया। हड़बड़ी में हमारी तस्वीर खो गई, उसे ढूंढने के लिए मैं जलते गोदाम में घुस गया और अनजाने में जलती लकड़ी ने पीठ पर वार कर दिया। यह निशान वहीं से है। माफ कीजिए, मैंने आपको इतना कष्ट दिया। माफी से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी जिम्मेदारी लें। मैं गंभीरता से विचार करूंगा। हम फिर से साथ आएंगे।
मुझे ज्यादा इंतजार न कराएं। पापा, अभी ओयांग परिवार का फोन आया था। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि ओयांग नानन जियांग ली के नए ड्रामा में हीरोइन बने। नहीं, उनके नए ड्रामा की हीरोइन पहले से ही तय हो चुकी है। अरे भाई, एक हीरोइन है, कोई भी अभिनय कर सकता है। आप लोगों ने पहले ही उसे एक बार बर्बाद कर दिया। क्या अब उसके नए ड्रामा को भी बर्बाद कर दोगे? यह कैसी बात कर रहे हो? जियांग परिवार का कर्ज झो जे ही चुका रहा है, और वह आभार तो दूर बाहर दूसरों के साथ गलत संबंध बना रही है। सिनियन, तुम्हारा और जियांग ली का क्या चल रहा है? वह मेरी भावी पत्नी है। क्या वो एजे की गर्लफ्रेंड है? तुम कब से अपने भांजे से लड़की छीनने लगे? क्या मैंने जोजे की गर्लफ्रेंड छीनी या वान किंग ने मेरी गर्लफ्रेंड छीनी? तुम अपनी बेटी से पूछो। तुम ये क्या कह रहे हो? सुना है जियांग साहिबा को डायरेक्टर की चिंता सता रही है। अगर जियांग साहिबा मुझे अपने नए ड्रामा में हीरोइन बनाने दें और मुझे फूसी नियन के साथ मिलने का मौका दें, मैं दादाजी से बेहतर डायरेक्टर चुनवा दूंगी। शायद ओयांग साहिबा को निराश होना पड़ेगा। फूसी नियन ने मेरे लिए पहले ही बेहतर डायरेक्टर ढूंढ लिया है। असंभव। फूसी नियन कभी भी ऐसी छोटी बातों में दखल नहीं देता। हीरोइन हम पहले ही तय कर चुके हैं। मैं अभी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूँ। असंभव। जियांग ली, मैं इतनी आसानी से फूसी नियन के पास से नहीं जाऊंगी। पता लगाओ कि जियांग ली के नए ड्रामा की हीरोइन कौन है। बॉस जियांग, सच में आप ही हो? सुना है आपका नया ड्रामा पेन डायरेक्टर के साथ है। क्या हम ऑडिशन दे सकते हैं? हमेशा स्वागत है। धन्यवाद बॉस जियांग। बॉस जियांग, आप कैसे आ गए? मैं गुमैनमैन से मिलने आया हूँ। क्या आप गो मैनमैन को अपनी नई फिल्म की हीरोइन बनाना चाहते हैं? चलिए, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। नई फिल्म तो फ्लॉप हो गई, फिर भी दूसरों का एक्टिंग देखने आए हो। मूड तो बहुत अच्छा है। क्या आपने नहीं सुना? बॉस जियांग की नई फिल्म पेन डायरेक्टर के साथ मिलकर बन रही है। बॉस जियांग एक्टर्स सिलेक्ट करने आए हैं। क्या पेइंग डायरेक्टर? कजिन, मैं जानता था तुम सबसे अच्छी हो। क्या तुम मुझे एक रोल दे सकती हो? मुझे भी एक्टिंग करने दो। तुमने मुझे क्या कहा? कजिन, कजिन कहने का तुम्हें हक नहीं है। क्या तुम भूल गए? जियांग फैमिली का दिवालिया होना भी तुम्हारी वजह से हुआ। जियांग फैमिली का दिवालिया होना मुझसे क्या लेना देना? उस समय तुमने मेरे पापा को जो अच्छा प्रोजेक्ट बताया था, वह पूरी तरह से एक झांसा था। जियांग फैमिली की रातों रात हजारों करोड़ उड़ गए। तुम कहते हो जियांग फैमिली का दिवालिया होना? तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अंकल को ही दोष दो, वह बहुत लालची थे। मैंने तो उन्हें सारा पैसा लगाने के लिए नहीं कहा था। क्या मुझे सच में सबूत दिखाना पड़ेगा? तब तुम अपनी गलती मानोगे। आज से हम बराबर हैं। तुम कहते हो बराबर तो बराबर। मैंने जियांग फैमिली का 3 साल का कर्ज चुकाया है। तुम कहते हो बराबर तो बराबर। सपना देख रहे हो। हाँ, तुम्हारी मर्जी क्यों चलेगी? ठीक है, तो मैं फिर से झोजे के पास चली जाऊंगी। उससे शादी करूंगी। तुम अपने पेट के बच्चे को लेकर चले जाओ। तुम सपना मत देखो। तुमने जियांग फैमिली को दिवालिया किया, फिर मेरे फियांस को भी छीन लिया। मैंने झो फैमिली का जो कर्ज चुकाया है, तुमसे वसूलना गलत है? मैमन जी, तो हम अगली शूटिंग की तैयारी करते हैं, ठीक है? कॉस्ट्यूम मैमन जी के लिए कपड़े बदल दो। मिस गु, नमस्ते, मैं जियांग ली हूँ। आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई हूँ। नमस्ते बॉस जियांग। बॉस जियांग की नई फिल्म में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कॉर्पोरेशन खुशी की बात है। हेलो, जियांग ली। हेलो जियांग ली। फूडो, मिस जियांग गायब हो गई है। मैं बस जमीन पर था, मुझे उनका फोन मिला। ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? यह मत सोचो कि फूसी नियन से जुड़ गए हो। तो कोई तुम्हें छू नहीं सकता। अगर इस सुंदर चेहरे पर कुछ चीरे लगा दिए जाए, तुम्हें क्या लगता है फूसी नियन तब भी तुम्हें पसंद करेगा? बचपन से लेकर अब तक कोई भी मेरी चीजें लेने की हिम्मत नहीं करता, सिर्फ तुम हो। जान से मार दूंगी। आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ओयांग नान नान, तुमने मुझे क्या पिलाया है? बेशक, मजे के लिए कुछ अच्छा सा। डायरेक्टर झांग का तोहफा पसंद आया? अगली बार अच्छी स्क्रिप्ट हो तो मुझे हीरोइन बनाना मत भूलना। जियांग ली, तुम कैसे? जल्दी फूसी नियन को फोन करो। नान नान ने मुझे कुछ पिलाया है। क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ फूसी नियन है? मुझे तुम पसंद हो। जियांग ली, मुझे देखो, मैं फूसी नियन से कम हूं क्या? दूर हो जाओ। मुझसे शादी करो, मेरी औरत बन जाओ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सीनियन, मेरी बात सुनो, मत मारो। फूसी नियन, मत मारो। तुम ठीक हो? तुम जेल जाओगे। फूसी नियन, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तुम्हें देखने से चूक ही गई थी। डरो मत, मैं यहां हूं। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, लगता है जल जाऊंगी। थोड़ा और सहन करो, डॉक्टर आ रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी। कैसी है? उसे किसी ने तेज दवा दी है, कुछ इच्छाएं बढ़ सकती है। मैं पहले एक्यूपंक्चर से राहत देता हूं, लेकिन असली राहत के लिए एक आदमी की जरूरत है। एक्यूपंक्चर में दर्द होता है? दर्द से डरते हो? डरते हो तो तुम करो। अली, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? फूसी नियन, अली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फूसी नियन, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं तुमसे फिर कभी अलग नहीं होना चाहता। ठीक है। हमें खाने पर बुलाने वाले तुम हो या कौन सा दोस्त है? वह विदेश में मेरा दोस्त है, 3 साल विदेश में रहते हुए। हम अक्सर साथ खाते पीते थे। कह सकते हैं कि कोई राज नहीं था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि वह तुम्हें अच्छी तरह जानता है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। तो जब वह आएगा, मैं उससे अच्छी तरह पूछूंगी, ये 3 साल विदेश में तुमने क्या क्या अच्छे काम किए हैं? ठीक है, पत्नी जो पूछना चाहे बेझिझक पूछो। मुझसे क्या पूछना चाहती हो? लियांग जी। भाभी, क्या यह कल रात का डॉक्टर है? हाँ। क्या हुआ भाभी? क्या मुझे कल रात एक्यूपंक्चर न करने के लिए दोष दे रही हो? तुम शर्म क्यों रही हो? वह कल रात सच में तुम्हें एक्यूपंक्चर नहीं करना चाहता था। अरे भाभी, ये मेरी गलती नहीं है। सिनियन को डर था कि तुम्हें दर्द होगा, इसलिए वो खुद करना चाहता था। उसे चुप कराओ। ठीक है। क्या तुम जानना चाहती हो कि मैंने विदेश में ये 3 साल क्या क्या अनुभव किया? पूछो। भाभी, तुमने सही व्यक्ति से पूछा। फुसिनियन ने विदेश में ये 3 साल बस यही सोचता रहा कि तुमसे बदला कैसे ले। लियांग जी, तो पैसे कब चुकाओगे? यार दोस्त है भाभी, मैं मजाक कर रहा था।
मैंने पहली बार सिनियन को देखा जब वो आग से जल गया था। उस समय उसकी जान खतरे में थी, वह मरने वाला था, लेकिन उसके हाथ में तुम्हारी तस्वीर कसकर पकड़ी हुई थी। अरे क्या कर रही हो पत्नी? उसने जितना खतरनाक बताया उतना नहीं था। सिनियन ने विदेश में ये 3 साल बस भाभी को याद करता रहा, लेकिन कल रात वो कौन था जिसने भाभी को दवा देने की हिम्मत की? मैंने जांच की है। ओयांग नानन और झांग यीचेन। उन्हें कैसे सजा देना चाहते हो? ओयांग नानन, मैंने उसे उसी तरीके से दवा खिला दी है और अंधेरे कमरे में भेज दिया है। वह इस जीवन में कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। और झांग यीचेन के बारे में, वह जेल में ही सड़ेगा। पत्नी का दीवाना है ये। ओयांग परिवार को पुराने फूडोंग ने खुद तुम्हारे लिए चुना था शादी के लिए। क्या तुम इतना आगे बढ़ गए? पत्नी, कल जब मैंने तुम्हें बचाया था तभी ओयांग परिवार का अस्तित्व खत्म हो गया था। मैंने ओयांग परिवार को दिवालिया कर दिया है। अगर पुराने फूडोंग को पता चला तो वह तुम्हें माफ नहीं करेंगे। चिंता मत करो, मैंने यह सब इसलिए किया ताकि हर कोई जान ले कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं फू सिनियन हूं। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा हूं मैं। सुना है भाभी भी जिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। चूंकि तुम वापस आ गई हो तो सीनियन के साथ कैंपस घूम लो। यहां याद है? यह वही जगह है जहां तुमने 3 साल पहले मुझसे प्रपोज किया था। इसे पहचानती हो? यह वही अंगूठी है जिससे तुमने 3 साल पहले मुझसे प्रपोज किया था। यह तुम्हारे पास कैसे आया? जियांगली, चलो फिर से साथ रहते हैं। मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। कुछ बोलो ना। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? तुम्हारा विकल्प सिर्फ मैं ही हूं। लेकिन पुराने फूडोंग हमेशा चाहते हैं कि तुम अपने बराबर की किसी बड़े परिवार की लड़की से शादी करो। ओयांग नान के बिना भी कोई और होगी। चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है कि वे खुद तुम्हें स्वीकार कर लें। प्यास लगी है? इतना चलने के बाद और दोपहर से कार में बैठे हो। हाँ, थोड़ी प्यास लगी है। तो मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूं। हम धन्यवाद भैया, लेकिन समय हो गया है, तुम्हें जाना चाहिए। मैंने आज फिर तुम्हें बचाया, क्या तुम मुझे फिर से भगा रही हो? अलग अलग बातें हैं। नया शो जल्द ही शुरू हो रहा है। मेरा हीरो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तुम यहाँ हो तो मैं कैसे काम करूंगी? हीरो के लिए मुझे लगता है लूसी मिंग बिल्कुल सही रहेगा। लूसी मिंग, उसकी छवि और व्यक्तित्व दोनों ठीक हैं, लेकिन वह नया है। पेंग डायरेक्टर मानने वाले नहीं है। उसे एक बार ट्राई करने दो। अपनी जान बचाने वाले को एक मौका दो। जान बचाने वाला? हाँ, उस दिन उसने तुम्हारा फोन उठाया और मुझे कॉल किया। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तो हीरो उसे ही बना लेते हैं। तो भैया, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूं? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। सच में? अरे, मैंने अभी पिया भी नहीं। बाद में पियोगे। पहले फोन उठाओ। फूसिनियन, ओयुयंग परिवार का दिवालिया होना क्या माजरा है? तुमने ओयुयंग नानन के साथ क्या किया? तुम्हें क्या है कि जांगली को क्या जवाब दोगे? मुझे परवाह नहीं, वह मेरी पसंद की महिला है और मेरे भविष्य के बच्चे की मां भी। पत्नी, मैं नहाने जा रहा हूं, मेरे लिए पजामा ढूंढ दो। पापा, तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। मैंने तुझे इस एक्ट्रेस के साथ उलझने से मना किया था और तूने तो सीधे उसका पेट भर दिया। अगर तूने जियांगली का दिल नहीं दुखाया होता तो वो तेरे छोटे चाचा के साथ कैसे चल पड़ती? पापा गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो।
इतना बड़ा गुस्सा क्यों? क्या दिल का दौरा नहीं पड़ा था? तुझे वापस आने की भी याद आई? एक जियांगली के लिए तूने ओयुयंग परिवार को खत्म कर दिया। आगे से कोई भी अपनी बेटी तुझसे शादी नहीं करेगा। अच्छा हुआ, आगे से कोई मेरे पीछे पड़ेगा तो मैं उसे अगली ब्यूयांग नानन बना दूंगा। तू बहुत बड़ा नालायक है। चाहे ओयुयंग नानन न हो, वो जियांगली हमारे फू परिवार में शामिल होने की सोच भी नहीं सकती। मैं यह सब सुनने नहीं आया हूं, मैं जियांगी के लिए न्याय मांगने आया हूं। घटना हो चुकी है। क्या तू सच में अपनी बहन को जेल भेज देगा? तो जियांग परिवार का दिवालिया होना उनकी गलती थी? क्या जियांगली के इतने साल के दुख व्यर्थ गए? तो तुम और क्या चाहते हो? फू परिवार से पूरी तरह से कट जाओ। एक चुनो। तुम लोग मुझे मार डालोगे क्या? जितने बुरे काम किए हैं उतनी ही कीमत चुकानी होगी। भैया मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन जियांगली को कौन छोड़ेगा? ओह, 3 दिनों के अंदर खुद को सरेंडर करो। फूसिनियन, तुम हद कर रहे हो। तो मुझे भी दया नहीं करनी पड़ेगी। कब वापस आए? पुराने फूडोंग की तबीयत ठीक है? वह ठीक है। आओ पहले नाश्ता कर लो। क्या हुआ? अली, तुम्हें पता है जियांग फैमिली दिवालिया हो गई है। यह असल में फू वान किंग ने किया है। मुझे भी अभी हाल ही में पता चला। तो तुम उससे बदला कैसे लोगे? वह तुम्हारी बहन है। जब तक तुम ठीक हो मैं ठीक हूं। बेवकूफ, मैं उसे जरूर कीमत चुकाऊंगा। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी खाओ। अरे थोड़ी देर बाद इसे ले जाना। यह क्या है? यह शरीर के लिए टॉनिक है। मैं इतना नाजुक नहीं हूं। पत्नी, इन 2 दिनों में बहुत खर्च हो गया। अगर टॉनिक नहीं लिया तो रात में ताकत कहां से आएगी? जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। बॉस जियांग, मुझे ये ऑडिशन का मौका देने के लिए धन्यवाद। ये पेग मैं आपके लिए हूं। धन्यवाद की जरूरत नहीं। तुमने खुद की काबिलियत से पेंग डायरेक्टर को मना लिया। तो मैं पहले चलता हूं। बॉस जियांग, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। तुम पहले उनके साथ रहो, मैं चलता हूं। तुम नशे में हो। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। खुद जा सकते हो। वह मेरी औरत है, उससे दूर रहो। मैं तुम्हें ग्रुप में ले सकता हूं और तुम्हें ग्रुप से बाहर भी निकाल सकता हूं। बतखों का एक झुंड तैर रहा है। डॉक्टर, वह कैसी है? वो ठीक है, बस थोड़ा सा दिमागी हलचल है। थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।
हेलो। सिनियन ने पता लगा लिया है, ओयांग परिवार ने ये करवाया था, लेकिन फुवान किंग नहीं तुम्हारी गतिविधियों की जानकारी ओयांग परिवार को दी थी। सिनियन, तुम ठीक तो हो? मैं अभी तक नहीं मरा। दीदी को बहुत निराशा हुई होगी। भैया, तुम यह क्या कह रहे हो? ओयांग बुजुर्ग को पकड़ लिया गया है। तुम अभी मुकरने की कोशिश कर रही हो। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? इन सालों में उसने तुम्हारी पीठ पीछे बहुत सारे बुरे काम किए हैं। वह डरती थी कि मैं तुम्हें बता दूंगा, इसलिए ओयांग परिवार के साथ मिलकर मुझे मारने की साजिश रची। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारी दीदी है, वो तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकती है? उस साल तुमने इस नाजायज बेटी को फू परिवार में लाया था। हर जगह मेरी माँ के खिलाफ खड़ी हो गई और तुमने कुछ नहीं किया। फिर तुमने फू हवेली का प्रबंधन उसे सौंप दिया। इस बार देखते हैं तुम उसे कैसे बचाते हो। तुम उस औरत के लिए अपनी दीदी पर झूठे आरोप लगा रहे हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। हम चलते हैं। रुको, मैं तुम्हें खुद को सौंपने का मौका देता हूं, नहीं तो मैं कानून प्रवर्तन टीम के साथ खुद तुम्हें गिरफ्तार करने आऊंगा। पापा, मुझे बचाओ। पापा, मुझे नहीं छोड़ सकते। पापा। तुमने वाकई वो सब किया है? मैं तुम जल्दी से जियांगली और सिनियन से माफी मांगो, उन्हें मनाओ ताकि सजा कम हो सके। पापा, मैं तुम्हारी एकमात्र बेटी हूँ, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। पापा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बचाओ। मैं जेल नहीं जाना चाहती। पापा, सुबह सुबह उठकर क्या कर रहे हो? अरे माँ, तुम ये क्या? छोटे मामा, जियांगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुद को सौंपना होगा या गिरफ्तार होना, एक चुनो। जल्दी से जियांगली से माफी मांगो। जियांगली, आंटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। मुझे जियांग परिवार को दिवालिया नहीं करना चाहिए था, और नहीं तुम्हें जूसे से सराय करने के लिए मजबूर करना चाहिए था। आंटी का दिमाग खराब हो गया था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने जो अपराध किया है, कानून तुम्हें सजा देगा। सीनियन भाई, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? सीनियन, हेलो, क्या यह कानून प्रवर्तन दल है? अरे नहीं, आत्मसमर्पण। सब खत्म हो गया। माँ, क्या है इतना रहस्यमय? देखो, हमारा नया घर पसंद आया? हमारा घर? हाँ। जियांगली, मैं तुमसे प्यार करता हूं।